नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्ले टाइम स्टडी पर। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक सोलर सिस्टम, जिसे हम सौरमंडल भी बोलते हैं, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50+ वन लाइनर क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आइए देख लेते हैं ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे 8 ग्रह हैं। पहला ग्रह है हमारा मरकरी। मरकरी यानी कि बुध। दूसरा है वीनस। वीनस मतलब शुक्र। तीसरा है अर्थ। अर्थ यानी पृथ्वी। इसी प्रकार मार्स, मंगल। और पांचवा है हमारा सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी कि बृहस्पति। छठा है हमारा सैटर्न, शनि। अगला है यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। और सबसे लास्ट नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ग्रह और है, लेकिन ये अब हमारा ग्रह नहीं है, क्योंकि ये पहले हमारा ग्रह हुआ करता था। ये अपनी कक्षा में चक्कर लगाने के बजाय किसी और कक्षा में चला जाता था, इसलिए हमने इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है। अब ये ग्रह नहीं है, इसलिए हमारे सौरमंडल में कुल 8 ही ग्रह हैं। ये प्लूटो है अभी यहाँ पे, लेकिन ये ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। ग्रह में केवल हमारे 8 ग्रह ही हैं। पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये इसी क्रम में सूर्य से लगातार बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए हैं, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हैं 8 ग्रह। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज किसने की? आंसर है हमारा कोपरनिकस। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। अगला है, सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? आंसर है सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि पृथ्वी पर हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से। कहाँ से मिलती है? सूर्य से। अगला है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत मतलब सूर्य में ऊर्जा बनती कैसे है? तो किस प्रक्रिया द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किन गैसों से मिलकर बना है? सूर्य किन गैसों से मिलकर बना है? आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य हमारा हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। अगला, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, मतलब कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 मिनट 16 सेकेंड। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की बाहरी परत को कहते हैं। सूर्य की बाहरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? किरीट या फिर कोरोना। ये वो वाला कोरोना नहीं है, ये हमारा सूर्य की बाहरी परत है, जिसे हम क्या कहते हैं? किरीट या फिर कोरोना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मतलब हम किस आकाशगंगा में रहते हैं? हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी।
मंदाकिनी, मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? मतलब ऐसे पिंड जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। जैसे हमने अभी सौर मंडल में दिखाया कि 8 ग्रह हैं, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह। तो जो पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? मतलब कि अभी तक हमने क्या बताया कि जो पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे वे ग्रह कहलाएंगे, लेकिन जो पिंड ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, जो पिंड ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? उपग्रह। अगला है हमारा, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये हमने अभी आपको बताया 8 ग्रह। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। यम यानी कि प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त हुई? मतलब प्लूटो को हमने ग्रह की श्रेणी से कब हटाया? आंसर है 24 अगस्त सन 2006 को। 24 अगस्त सन 2006 को। सौरमंडल के आंतरिक ग्रह हैं। सौरमंडल के आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो हम अभी आपको बताए थे कि सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। तो शुरू के जो 4 ग्रह हैं वो हैं हमारे आंतरिक ग्रह, और जो लास्ट के 4 ग्रह हैं वो है हमारे बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और सौरमंडल के बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट है? तो आंसर है बुध। बुध सूर्य के सबसे पास में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? ऐसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, वो 2 ही ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की बहन, मतलब पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो आंसर है इसका शुक्र। इसी प्रकार सौंदर्य का देवता, सौंदर्य का देवता शुक्र। भोर का तारा, भोर का तारा किसे कहते हैं? ये भी शुक्र को कहते हैं। शाम का तारा शुक्र को कहते हैं, मतलब ये सुबह और शाम को हमें दिखाई पड़ता है चमकता हुआ, तो इसे हम भोर का तारा या फिर शाम का तारा भी कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। देखिए हम सोचेंगे कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध, तो बुध होगा सबसे गर्म ग्रह, लेकिन नहीं, शुक्र हमारा सबसे गर्म ग्रह होता है। अगला है सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। अगला है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट, पृथ्वी के सबसे पास में स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र। अभी हमने पढ़ा कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह तो वो होगा बुध, और अगर कहें पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह तो उसका आंसर होगा शुक्र। क्वेश्चन को सही से समझना है, नहीं तो हम गलत कर देंगे। यहाँ पूछा है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, तो इसका आंसर होगा शुक्र। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक स्थित तारा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक मतलब पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा तारा है? तो वो कौन सा होगा? सूर्य। पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा है? सूर्य। अगला है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा। अभी तक हमने कहा कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित तारा कौन सा है? सूर्य। लेकिन अब सूर्य के बाद कौन सा सबसे नज़दीक तारा है? तो वो कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अभी तक हम ग्रह की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ तारा आ गया। ये तारा क्या होता है? तारा का मतलब वो होता है कि ऐसे पिंड जिनके पास खुद का अपना प्रकाश होता है उसे हम तारा कहते हैं। तो ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, इसलिए इन्हें हम ग्रह कहते हैं। और तारा जो होता है उसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, जैसे कि हमारा सूर्य, सूर्य के पास खुद का प्रकाश है, इसलिए हम सूर्य को क्या बोलते हैं कि सूर्य क्या है? एक तारा है, एक स्टार है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा नीला ग्रह। नीला ग्रह किसे कहते हैं हम? नीला ग्रह बोलते हैं हम पृथ्वी को। अगला है लाल ग्रह। लाल ग्रह मंगल, लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण है। पृथ्वी पर दिन रात होने का
कारण है, मतलब पृथ्वी पर दिन रात किस वजह से होते हैं? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, या फिर इसे हम कह देते हैं पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर जिस तरह से घूमती है उसे हम पृथ्वी की घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इसी कारण हमारी पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी पश्चिम से लेकर पूर्व की दिशा में घूमती है, राइट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी हमारी, अगर ये इसको हम पृथ्वी मान लें तो पृथ्वी हमारी इस तरह से नहीं है, पृथ्वी हमारी इस तरह से नहीं है सीधा, एकदम हल्का सा झुकी हुई है इस तरह से। तो पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर जिस कोण पर झुकी हुई है वो कोण कौन सा है? 23.5 डिग्री का। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस कोण से झुकी हुई है? आंसर होगा 23.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, मतलब ऐसा कौन सा पिंड है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो वो कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ग्रह। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं हम? ये होता है चंद्रमा। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहते हैं। अगला है रात की रानी। रात की रानी किसे कहते हैं? चंद्रमा। आंसर क्या होगा? चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र किसे कहते हैं? तो इसका भी आंसर होगा चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है? तो उसका आंसर होगा 3 जनवरी, जिसे हम उपसौर कहते हैं। क्वेश्चन हमसे ऐसा ही पूछ सकता है कि उपसौर की घटना किस दिन होती है? तो आंसर होगा 3 जनवरी। अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है? आंसर क्या होगा? 4 जुलाई, जिसे हम अपसौर की घटना कहते हैं। अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को। मंगल के 2 उपग्रह। मंगल के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया जो कि मंगल ग्रह पर है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। कौन सा है? निक्स ओलंपिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। अगला है, बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की? बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो। आंसर क्या है? गैलीलियो। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? आंसर है शनि। वलय का मतलब ये मान लो देखो शनि ग्रह है, इसके चारों ओर क्या होते हैं? ये वलय, इसको हम बोलते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर क्या होते हैं? वलय। अगला है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? आंसर है शनि का। शनि ग्रह का उपग्रह क्या है? टाइटन। लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? अरुण। अरुण को हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि ये अपने अक्ष पर ज़्यादा झुका हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। अगला है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण, नेपच्यून। वरुण हमारा सूर्य से सबसे दूर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरा ग्रह। हरा ग्रह किसे कहते हैं? वरुण। हरा ग्रह वरुण, नेपच्यून, जिसे हम नेपच्यून इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेपच्यून। अगला है, ग्रहों संबंधी नियम किसने दिए? ग्रहों संबंधी नियम किसने दिए? आंसर है केपलर ने। केपलर ने ग्रहों के बारे में हमें बताया।
अगला क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी भी इसे कहते हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बिग बैंग थ्योरी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा है साइरस, सबसे चमकीला तारा साइरस। अगला है किस देश में आधी रात में सूर्य दिखाई देता है? वह कौन सा देश है जहां सूर्य आधी रात में दिखाई देता है, यानी कि वहां सूर्य देर रात तक चमकता रहता है? तो इसका आंसर है नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो इसका आंसर होगा यूरी गागरिन, यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे? अगर हमसे भारतीय व्यक्ति के बारे में पूछेगा तब क्या कहेंगे? आंसर होगा राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला। अब महिला की बात कर दिया तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, कल्पना चावला। अगला क्वेश्चन है हमारा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? मतलब किस वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाने का कारण है, मतलब हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर क्यों आते हैं? तो इसका आंसर है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है तारे का रंग सूचक है, मतलब तारे का रंग हमें किस बात को बताता है? तारे का रंग हमें क्या पता चलता है तारे के रंग को देखकर? कभी कभी तारा हमें बहुत चमकता दिखाई देता है, कभी लाल दिखाई देता है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो तारे का रंग किस बात का सूचक है? उसके ताप का, उसके टेम्परेचर का। अगला क्वेश्चन है ISRO, ISRO इसरो, इसरो का मुख्यालय है कहाँ पे? बेंगलुरु, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगर इसके अध्यक्ष हम पूछ लें तो इसके अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ, इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? मतलब अपने अक्ष पर एक चक्कर पृथ्वी को लगाने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर होगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। पूरा 24 घंटे नहीं लेती, ये 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है अपने अक्ष पर घूमने में। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर याद भी हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुए हैं तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।